अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी की। पहले मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। देखिए, चीन ने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं करा जिसमें हम कहें घुस के मारेंगे। जो घुस के मारेंगे वर्ड था ना, वो इसलिए बोला था क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म कर रहा है। चाइना ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करे। आज 26/11 है, चाइना ने 26/11 नहीं करा। चाइनीज ने 1993 के टेररिस्ट अटैक्स नहीं करे। चाइनीज ने पुलवामा नहीं करा, उड़ी नहीं करा, नगरोटा नहीं करा, ठीक है, और कश्मीर नहीं करा। ये खालिस्तान वाला जो पूरा ड्रामा पंजाब में रचा था, वो चाइना ने नहीं करा। तो यू सी, आप दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते। अब जैसे आप हैं, आपके साथ मेरे अगर जिसको कहते हैं कि एक फ्रेंडली रिलेशन है आपके साथ, कोई और हो सकता है उसके साथ नहीं हो। मैं आपसे अदब से बात करूंगा, मैं आपसे तमीज से बात करूंगा। हो सकता है मैं दूसरे से ना बात करूं वैसे। तो यू ट्रीट पीपल डिफरेंटली। आप जिसको कहते हैं कि जिसके जो कर्म होते हैं ना, कर्म के हिसाब से उनके साथ ट्रीटमेंट होती है। जिस दिन चाइना ऐसा करेगा, उस दिन चाइना को भी बोलेंगे, उसके मारेंगे। दूसरी चीज, जहां तक आपने बात करी टफ टाइम, टफ टाइम देखिए, चाइना लाख झूठ बोले, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि अगर हमारे हमारे अगर जवान वीरगति को प्राप्त हुए गलवान में, तो 33 चाइनीज भी मरे हैं। हमारा फिगर 30 या 36 बोला है कुछ अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, जो उनकी रिपोर्ट आई है सीआईए की। हम लोग बोल रहे हैं 43, वो लोग थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, लेकिन जितने हमारे गए उससे ज्यादा चाइनीज गए। तो अगर आपको लग रहा है कि चाइनीज वहां पे बैठ के चाउमीन खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और टफ लेकिन टाइम चाइना को भी है, बट चाइना क्या बोलता नहीं, मैं बता रहा हूं। चाइना में ना मीडिया फ्री नहीं है। देखिए, आपको आपको चाइना के बारे में कहां से पता लगता है? मीडिया के बारे में। इंडियन मीडिया कशीदगी कर सकता है, इंडियन मीडिया क्वेश्चन कर सकता है, इंडियन मीडिया आर्मी को क्वेश्चन करता है, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्वेश्चन करता है, डिप्लोमेसी को क्वेश्चन करता है, और वो उसका संवैधानिक हक है। आईन जो है भारत का, वो उसको हक देता है। चाइना में नहीं कर सकता। चाइना में आप सवाल पूछिए, आपको जेल में डाल देंगे। तो चाइना में कोई सवाल नहीं। चाइना अगर ये बोले कि हम इंडिया के अंदर चले गए 100 किलोमीटर, तो कोई उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला नहीं है कि साहब कहां से शुरू हुआ वो 100 किलोमीटर, कहां पे खत्म होता है, जरा आप दिखाइए, मीडिया ले जाइए वहां पे। वो नहीं कर सकते आप। चाइना में नॉट अलाउड है। तो बिल्कुल चाइना की चाइना में बात तो को आप बिलीव ना सोशल करें। मीडिया, जी जी जी, सोशल सॉरी। मीडिया भी वहां पे नहीं है। वहां पे बंद है, सोशल मीडिया भी बंद है चाइना में। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल मैं एग्री करूंगी। और इसके साथ एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी मेजर साहब, वो ये कि मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि इसराइल के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। सऊदी अरब जो है वो भी लग रहा है कि एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो क्या चेंज देख रहे हैं आप? और साथ ही इसके साथ एक सवाल और कि साथ ही मतलब मैं उसको भी जोड़ देती हूँ कि अभी रिसेंटली आपने देखा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी डेथ हुई है, और अचानक से हुई है, कोरोना से हुई है। आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी, और बहुत से वही सवाल हमारे भी जहन में है कि ये वेंटिलेटर पे भी नहीं गए, 2 दिन पहले धरने में भी बैठे हुए थे। इन दोनों चीजों का आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या चल रहा है? देखिए आरजू जी, ऐसा है कि पहले जो इसराइल और सऊदी अरब की बात है, ठीक है ना, कि देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। अब लोगों को पसंद नहीं आती मेरी बात, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज है बताना आपको। आरजू जी, ऐसा है कि सऊदी अरब वालों का पता लग गया है कि अब सऊदी में देखिए तेल के भाव गिर रहे हैं दुनिया भर में। और जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, उसने भी जो सऊदी में ओपन कल्चर करा है, विमेन कैन ड्राइव, बिना महरम के बाहर जाना, टूरिज्म, ये उसको पता है और ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है। और मैं सल्यूट करता हूं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कि जो उन्होंने एक्शन लिया है, बिल्कुल ठीक करा है उन्होंने। ही इज अ फॉरवर्ड लुकिंग न्यू जनरेशन पर्सन। वो पुराने ख्यालात के नहीं है, नए ख्यालात के हैं। उन्होंने बिल्कुल बढ़िया करा और करना भी चाहिए ऐसा, राइट। दूसरी चीज है कि उन्होंने इसराइल को, बहरीन ने रिकॉग्नाइज करा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और सऊदी अरेबिया भी इसराइल के, क्योंकि इसराइल के साथ आपकी लड़ाई है क्या आखिर? इसराइल के साथ क्या लड़ाई, मैं समझ नहीं पा रहा। इसराइल के साथ जैसे पाकिस्तान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, इसराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है इससे। लेकिन पाकिस्तानियों की इसराइल से प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूं। पैलेस्टीन प्रॉब्लम है ही नहीं। जो कहते हैं ना कि फिलिस्तीन की प्रॉब्लम है और इसराइल ने उनकी जमीन हड़प ली, वो परेशानी है ही नहीं आरजू जी, ये झूठ है पाकिस्तान का। क्योंकि आप तो हमारे लिए भी कहते हैं ना कि कश्मीर आपका है, पाकिस्तान का, और इंडिया ने उसको हड़प लिया है, यही कहते हैं ना। तो हमारे साथ क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशन है? चाणक्यपुरी में आपका इतना बड़ा हाई कमीशन क्यों है, एम्बेसी क्यों है यहाँ पे, क्यों है आपका? अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं क्यों है।
ये जो पूरी जो नफरत है इजराइल के लिए, ये मजहबी नफरत है। इसका पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या पाकिस्तानियों की, आप एक बात बताइए आजू जी, पाकिस्तान ने क्या इजराइल के साथ कोई जंग लड़ी? आज तक नहीं लड़ी। इजराइल के साथ कोई उसके बिजनेस में कोई उसकी मतलब कोई दुश्मनी हुई? ट्रेड में नहीं हुई। आपका बिजनेस है ही नहीं उसके साथ, आपका इजराइल से कोई लेना देना ही नहीं है। और आप लोगों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा और इजराइल के खिलाफ यहूदियों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप दुनिया भर की बात करते हैं। और इंडिया के साथ आपकी 4 जंगें हुई हैं, फिर आपका यहाँ पे फलता फूलता एम्बेसी है चाणक्यपुरी में। लेकिन मेजर कोई ऐसा नहीं है। एक सेकंड मेजर साहब, अभी रिसेंटली ये चेंज देखने में आया है, जैसे मुबशिर लुकमान है, कामरान खान जो हमारे यहाँ है जर्नलिस्ट, उन लोगों ने जाके इजराइल टीवी के ऊपर इंटरव्यू दिया है और इस बात को मतलब कहा है कि होने चाहिए रिलेशन। तो ये आप चेंज नहीं देख रहे कि कुछ आ रहा है पाकिस्तान में, और क्यों आ रहा है? लेकिन बहुत से लोग आज भी खिलाफ है इस बात के। देखिए सुनिए, मैं आपको बात बताऊं, ये क्यों चेंज आ रहा है। पहले चेंज इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी फौज ने रोक रखा था और लोगों का इमोशन ऐसा है यहूदियों को लेके। इस्लाम में यह कहा गया है कुरान शरीफ में कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहूदी छुपा होगा और पत्थर बोलेगा कि मेरे पीछे, पेड़ बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आप इसको यहूदी को मारो। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही। हाँ, तो ये जो आपकी लड़ाई है वो धार्मिक है, वो मजहबी है। इसका इजराइल से और पाकिस्तान से कोई लेना देना। मुसलमान और यहूदी दुश्मन हैं, ये आरजू जी, ये है बात। ये इसीलिए आप लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा। अब क्या हो रहा है कि ये मुबशिर लकमान की बात कर रहे हैं, कामरान खान की बात कर रहे हैं, ये दोनों बहुत सीनियर सहाफी हैं, राइट। ये कोई ऐसे ये कल के बच्चे नहीं है, ये बहुत तगड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर। और मैं दोनों के इंटरव्यूज काफी फॉलो करता हूं, कामरान खान और मुबशिर लुकमान दोनों के। मुबशिर साहब वही है ना, थोड़े छोटे वाले हैं, थोड़े से दिस थिंग। और जी, वो रिसेंटली जिनको नहीं बियर्ड नहीं उनकी, लेकिन रिसेंटली जिनको फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ पर मार दिया था, वो वलीमे में थप्पड़, उनकी मूछें, सॉरी माफ कीजिएगा, उनकी मूछें उनकी वलीमे में थप्पड़ मारा था फवाद चौधरी ने उसको। और फवाद चौधरी ने फिर एक को और मार दिया था। वो जर्नलिस्ट की पिटाई करता रहता है फवाद चौधरी। ही इज अ गुड गाय, यू नो, आई लाइक फवाद चौधरी बाय द वे। ही इज अ बंदा सॉलिड है। वो लड़ता अच्छा है ट्विटर पे मेरे साथ, जब लड़ता है ना अच्छा लगता है कि हाँ शेर है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो पूरी बात है, अब जो इनको भेजा गया है, आपकी एजेंसीज ने कामरान खान को भी और मुबशिर लुकमान को बोला है कि तुम ये काम करो, ठीक है, वरना बिना एजेंसीज के आशीर्वाद के यहूदियों की टेलीविजन, अब ये पाकिस्तान भी देखिएगा 1-2 साल में इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। और उसका रीजन है, उसका आरजू जी कारण है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां से पैसा आता है उन लोगों की तरफ से प्रेशर आया है, आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया पैसा देना बंद कर देगा, साफ सीधी बात है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले सब लोग जो खुश हो रहे थे पाकिस्तान में भी कि जो बाइडेन जीत गया, और अब हमारे लिए क्या करेगा, क्या करा जो बाइडेन ने? कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने अपने लेक्चर में जो उसने पहली स्पीच दी थी, 3 बार तो उसने इजराइल का नाम लिया है और बोला कि अमेरिका विल बी इजराइल स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय। नहीं देखिए, पाकिस्तान पे तो आप कह सकते हैं सऊदी अरब का प्रेशर है। सऊदी अरब पे किसका प्रेशर है? यूएई पे किसका प्रेशर है? वो भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, उसके देखिए, उनके ऊपर जिसका भी प्रेशर हो, अगर हम पे कोई बोले ना कि भारत के प्रेशर है, तो मैं तो भारत के ऊपर सोचूंगा ना कि मेरे मुल्क पे किसका प्रेशर है। हो सकता है सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिका का प्रेशर हो। देखिए सुनिए, शेर जो है ना वो लोमड़ी को खाता है, लोमड़ी नेवले को खाती है, नेवला सांप को खाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सऊदी अरेबिया की पूरी सिक्योरिटी कौन देखता है? अमेरिका देखता है, राइट। अमेरिका देखता है सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी, ये बात सच है। अमेरिका सबसे बड़ा बायर है सऊदी ऑयल का। अमेरिका डिक्टेट करता है। ये जो पूरा ओआईसी है ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी है मैम। आपको मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन प्रेशर कुकर की सीटी के ज्यादा ना उछलें, ओआईसी बना दो, बीच में सीटी बजती रहेगी, कुकर नहीं फटेगा। क्या कर दिया? अच्छा हो रहा है ना? बात बताइए। लेकिन सर ये अच्छा नहीं हो रहा। नहीं है मैम, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इजराइल को रिकॉग्नाइज करना, जी मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि कल पाकिस्तान भी अगर अपने लोगों से पूछेगा और लोगों से पूछेगा कि भाई आपने 72 साल से तो रिकॉग्नाइज नहीं करा, आज आप क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि मुबशिर लुकमान और कामरान खान जैसे बड़े नाम है, ये छोटे नाम नहीं है, दीज आर बिग पीपल, दीज आर बिग नेम्स। ये लोग क्यों गए वहां पे? कल लोग पूछेंगे तो आपको, अब ठीक है, लोग पाकिस्तान में नहीं पूछते इतना, क्योंकि एक बार जीएचक्यू रावलपिंडी ने बोल दिया कि जाएंगे तो भाई 10 बार जाएंगे, फिर क्या करेंगे?
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 72 साल से क्यों नहीं गया? आज क्या बदला पाकिस्तान के लिए, ये बताइए, क्या बदला पाकिस्तान के लिए? उन्होंने तो अपना कर लिया जो बहरैन को करना था और उसको करना था। दे हैव टेकन अ स्टैंड, दे हैव सेड कि भैया देखो ये सब बकवास है, सबको मिलजुल के रहना है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में कभी नहीं आएगी। आप लोग कहानी सुनाते रहिए कि आज से 1000 साल पहले हमारा साइंटिस्ट था जिसने ये बोला था कि चांद पे पानी है, वो स्टोरी आप सुनाते रहिए एक दूसरे को, उसकी जीरो वैल्यू है, उसकी जीरो वैल्यू है। बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट यहूदी हैं। जो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर वेपन पे, जिस एटम बम पे फक्र करता है ना, वो भी एक यहूदी ने बनाया है। हर चीज तो यहूदी ने बनाई है या ईसाई ने बनाई है, दोनों काफिर हैं आपके लिए और दोनों वाजिबुल कत्ल हैं और उनकी हर चीज आप इस्तेमाल करते हैं। हसन निसार साहब क्या बोलते हैं, यही तो बोल रहे हैं कि आंखें खोलो अपनी भाई, या तो मत करो ना, हमें नहीं चाहिए। एटम बॉम्ब जो है वो यहूदी का बनाया है और हमारे लिए हराम है, हम इसको फेंकते हैं। नहीं, आधी चीजें हाँ है, आधी चीजें ना है, तो ये कंफ्यूजन तो रहेगा मुल्क में। ये तो व्यूवर्स वीडियो हो गया है ख़त्म। वीडियो थी मेजर गौरव आर्या की और हमेशा की तरह उनकी बातें हकीकत में मबनी होती हैं और जितने भी वो जियो पॉलिटिकल पे उनकी बहुत अच्छी राय है और वो बहुत अच्छा तज्ज़िया देते हैं। सारी ख़ास करके पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पे उनकी गहरी नज़र रहती है। और इस वीडियो में दो टॉपिक थे, एक तो चाइना, दूसरा इज़राइल को तस्लीम करना। अब चाइना को जो मामला है इंडिया के साथ उस तरह से नहीं है, ये हकीकत है। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मामला है, आपस में हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं, हमारे और बहुत सारे मामलात ख़राब हैं और हमारी ट्रेड भी एक टाइम पे होती रही है जो पिछली हुकूमत की वजह से बंद हो गई थी बदकिस्मती से। लेकिन जो चाइना और इंडिया का मामला है वो इस तरह से इतना ख़राब नहीं, उनकी ट्रेड भी पहले से बढ़ रही है, उनके मामलात भी पहले से सॉर्ट आउट हो रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा जो लैंड का इशू है वो भी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो चाइना और इंडिया और पाकिस्तान का जो इसको कंपेयर करना ये कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान और इंडिया का अलग मामला है, चाइना और इंडिया का अलग मामला है। अब दूसरी रही बात इसराइल की, इसराइल को पाकिस्तानी क्यों नहीं तस्लीम करते। यहाँ बच्चे के ज़हन में एक बात डाल दी गई है कि यहूदी हमारा दुश्मन है और सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है और कहीं ना कहीं ये भी पढ़ाया जाता है कि उसने फ़लस्तीन की लैंड पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है उस पर। दूसरा एक जो हमें आए दिन रोज़मर्रा पे जो हमारा बैतुल मुक़द्दस है वहाँ पे जो उनकी नते लोगों पर वो उनको निशाना बनाते हैं, उनको मार देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, ये सारी चीज़ें आए दिन जब देखते हैं तो उनके लिए एक गुस्सा बढ़ता है। वैसे हमारे उनसे कोई ना हमारा उनसे को कारोबार है, ना हमारी को ज़मीन उनके साथ साझी है, ना हमारे को बॉर्डर लगते हैं। बाकी सारी चीज़ें उसको तस्लीम ना करना, ये करना, हमारे जो पॉलिटिशियन है या जो हमारी हुकूमत है इतनी पावरफुल नहीं है कि अपनी आवाम से इन सारी चीज़ों को मनवा सके, क्योंकि अवाम में कहीं ना कहीं हुकूमत को इस चीज़ का डर है कि अवाम कभी नहीं इस बात को कबूल करेंगे कि हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। अब सऊदी अरब, बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो उनको कबूल कर रहे हैं, उनको वहाँ पे अपने तल्लुकात भी बढ़ा रहे हैं, उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनको करना भी चाहिए। वो क्यों ऐसी दकियानूसी बातों पे पीछे रहें। हर किसी को अपने अपने लोगों का ख्याल होता है। अब जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान है, उनका विज़न पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आगे जाके जो तेल की उनकी दौलत है इस पर उनका इन्हिसार नहीं रहेगा, उनको कुछ अलग भी करना पड़ेगा, उनको और ज़्यादा ट्रेड करनी पड़ेगी। अपने आप को दुबई तर्ज की तरफ वो अपने शहरों को बनाना चाहते हैं ताकि लोग उस तरह से उनके ममालिक में आ सकें और उनका भी कारोबार जिस तरह से यूएई गवर्नमेंट ने किया हुआ है, वहाँ पे सारी दुनिया आती है, वहाँ से कारोबार होता है, लोगों ने अपने हेड ऑफिस वहाँ पे बनाए हुए हैं। इस तरह ये जो विज़न है मोहम्मद बिन सलमान का, ये बहुत अच्छा है और मैं इसको पर्सनली पसंद भी करता हूँ। अब उनकी भी कई मजबूरियाँ देखें, उनकी भी एक मुलाकात, कहते हैं कि उनका इज़राइल का दौरा खुफिया हुआ है, उनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो किस चीज़ से डर रहे हैं, इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे। ये मामलात अलग सोचने वाले हैं कि अभी तक सऊदी अरेबिया ने भी इसको कबूल नहीं किया। हालांकि तुर्की ने बहुत खुले दिल से कबूल भी किया है, बल्कि उनके साथ उनको जो मेल मिलाप, ट्रेड, हर चीज़ उनकी वहाँ से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि चाइना की और पाकिस्तान के मामलात की आपस में हम वो कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि चाइनीज़ भी एक गैर मज़हबी है, वो बुद्ध मत हैं और ये इनका अपना मज़हब है, तो इसलिए इनका वहाँ पे इख्तलाफ नहीं है।
हम पाकिस्तान के साथ जो इनका इख्तलाफ है वो मजहबी इख्तलाफ है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है ना वो सारी कशीदगी ज़्यादा बढ़ती है। इस वजह से चाइनीज़ जो के साथ उनकी ट्रेड भी जारी रहती है और हमारे दरमियान में ट्रेड ख़त्म भी हो जाती है। एक तरफ से हम लोगों के ऊपर जुल्म भी करते हैं और दूसरी तरफ से कहते हैं कि हम ट्रेड भी करें। ये दोगलापन जो है ना ये नहीं चलता। और दूसरे नंबर पे जो इसराइल का मामला है मेरे भाई, वो एक नाजायज़ रियासत कायम की गई है। वो जो है कब्ज़ा करके ही इसराइल जो है ना फ़लस्तीन की ही ज़मीन के ऊपर एक नई रियासत बनाई गई है, ठीक है। वो यहूदी बस्ती एक बनाई गई है, इसलिए कि वो उनका एक मजहबी जो रुझान है ना उसकी वजह से वो उन लोगों ने जैसे भी करके बहुत सारे उन्होंने अपने नुकसानात भी करवाए और आखिरकार वो वहाँ तक पहुँचे हैं। क्यों कि उनका जो मजहबी जो है ना, जो हमारा किबला अव्वल था बैतुल मुक़द्दस, वो उनका किबला था, ठीक है। वो आज भी उसके ऊपर ही वो अपना मजहबी रसूमात करते हैं। उसकी खातिर वो सारा वो प्लानिंग चल रही है सारी की सारी, वो वहाँ पे चल रहे। तो जो बनी इसराइल हैं वो उसी अपने मजहबी रुझान के ऊपर ही चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या उन्होंने अपनी मजहबी चीज़ को छोड़ा, लाइन को छोड़ा? नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा। और आप कह रहे हैं कि हमारे जो है ना बच्चा जो उससे नफ़रत करता है, तो मेरे भाई ये हम करते हैं और ये हम करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ जो है, एक तरफ आप मुसलमानों पे जुल्म भी करें और दूसरी तरफ से आप कहेंगे हमारे साथ ट्रेड भी होनी चाहिए, तो ये बुरी बात है। ऐसे कौन कह रहा है ट्रेड होनी चाहिए? कौन कह रहा है ट्रेड होनी चाहिए? आप ही कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है ना कि भाई आप लोग क्यों नहीं उनके साथ ट्रेड करते, आप क्यों नहीं उनके साथ ताल्लुकात बनाते, आप क्या एक ना आपके साथ उसकी पहले बात को समझा करो फिर कहा करो। बात का टॉपिक कुछ हो रहा है, तुम कहीं किसी और पे। क्या टॉपिक है सर, मुझे पहले बता। टॉपिक ये है कि हम उनकी हर चीज़ को तो इस्तेमाल करते हैं। कौन सी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं? हर चीज़ हमारे पास जो कपड़ा, इसमें भी कहीं ना कहीं वो शामिल होगा। ये जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहूदी ने नहीं बनाया हुआ। तो यहूदी ने बनाया, उन्होंने ईजाद ही किया है ना। अब तो हमारे मुल्क में बन रहा है ना, ठीक है। ऐसी कौन सी ईजाद है जो हमारी जो वो नहीं कर रहे? क्या आज तक जितनी भी इजादात हैं, ठीक है, वो हमारी इजाज़त नहीं इस्तेमाल कर रहे। क्या कर रहे हैं? जितनी भी इजादात हमने की हुई हैं, ठीक है। अगर आप एक चीज़ साइंस के ऊपर अगर आपने वो करना है, टॉपिक के ऊपर बहस करनी, तो आप दिल खोल के कर ले। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इजादात हैं और यहूदी हमारी जो है भाई दुनिया में देखिए, दुनिया आप खाने पीने की चीज़ ले लें, उनसे इख्तलाफात मजहबी मेरे भाई, हर चीज आप उनकी इस्तेमाल करते हैं, फिर हर चीज आप इस्तेमाल करते हैं। हर चीज आप दुनिया का जितना भी पैसा सर्कुलेट करता है वो इसराइल के थ्रू होता है। इसराइल इतना पावरफुल है, दुनिया की जितनी सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है इसराइल की है। आपके पापड़, निमको, खाना पीना, तेल, हर चीज यहूदी है और उनकी ही कंपनियां हैं। आप कोक ले लें, आप पेप्सी ले लें, आप शैम्पू, सोडा, साबुन, जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आपका खुद का तो साबुन नहीं एक बना सकते क्या? आप खुद का साबुन जो हमारा नहीं है, कौन सा है? ठीक है। ये लक्स आप यूज़ करते हैं, किसका है? ये सेफगार्ड आप यूज़ करते हैं, किसका है? ये जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, किसका है? आपको वो याद है जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, है ही नहीं ना, तो करेंगे क्यों? सनलाइट भी है हमारे पास, ठीक है, वो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आपकी हर बात का जवाब भी होगा। लेकिन जो मजहबी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पे, तो मैंने भी यही कहा है कि मजहबी इख्तलाफात है, वो उसको कोई भी चीज़ जो है ना उसके नियम पर करते हैं। शहजादा सलमान साहब जी ये कर रहे हैं, मुझे वो अच्छा लग रहा है। अब देखें शहजादा सलमान के पास कौन सी कमी है? कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें सऊदी अरेबिया की, जिसकी तो वर्ल्ड में देखें ये इंजीनियर निकल आया है जी, ये IT के अंदर देखें जी, ये सऊदी अरेबिया का, इंडिया के आप मिसालें देते हो। एक गरीब मुल्क है, ठीक है, आज आप आगे जा रहा है। तो मोहम्मद सलमान के पास कौन सी कमी है? लोगों को जो कर्जे दे रहा है, तो अपने मुल्क में यूनिवर्सिटियां नहीं बना सकता? काबिल लोग वहाँ से नहीं उठा कर उनका पढ़ाई तरफ इतना रुझान इस तरफ आप नहीं कहेंगे बस ये बहुत अच्छा है जी, औरत को जो है ना महरम के बगैर ये कर दिया, ये जो है ना जी आप बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं। यही दकियानूसी ख्यालात ही आपको पीछे रखते हैं मेरे भाई। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वो नहीं आगे बढ़ने देते। क्यों? क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगे तो इनको गिरेबान से पकड़ेंगे। जैसे पिछले दिनों इन्होंने सारे शहजादों को पकड़ा हुआ था और बंद कर दिया था। उन्होंने करप्शन पे पकड़ा हुआ था, बादशाह के लिए नहीं। करप्शन पे, सारे करप्शन पे नहीं आए हुए थे, सारे करप्शन पे थे। चीज ये है कि आप देखें मेरी बात सुने, सबसे बड़ी एक भी यूनिवर्सिटी बता दें, कोई एक इदारा ही बता दें, कोई ऐसा टेक्निकल इदारा जो सऊदी अरेबिया से हो। हर चीज उनके पास है, दौलत है, शोहरत है, हर चीज है। किस चीज के लिए इदारे बनाने हैं ना? दौलत के लिए बनाने हैं, तो उनके पास मौजूद है हर चीज। अब दूसरों के पास जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं हमारे, तो उनके पास दौलत है तो वो ले लेते हैं उन लोगों से। फिर वो अपनी काबिलियत अपने बंदे क्यों नहीं काबिल करते?
उनके ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? चलें जी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब, आप भाई की इस बात ठीक पे है, गौर आप अपने कीजिएगा। लोगों के पे आप invest अपने कीजिए। लोगों के ऊपर लोगों को हायर ना कीजिए, दूसरों के जो है ना तरफ हाथ ना बढ़ाइए। आप खुद इस काबिल हो जाए कि अपना दिफा आप खुद कर सकें, और ये आप इस एक काबिल हो सकें कि एक आपकी इंतहाई products हो। गरीब मुल्क का जो बंदा है वो आपको ये सलाह दे रहा है कि आप जी। इस काबिल हो जाइए। जी। हमने नहीं होना, हमने यहाँ पे ही रहना देखिए जी, है। हम हमने हो रहे हैं, देखिए हम अपनी तरफ कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि हम कह सकते हैं कि ये भी हम बना रहे हैं, हम वो भी बना रहे हैं, एक गरीब मुल्क होके भी। लेकिन वो एक अमीर मुल्क हमें कर्जे देता है, हमें वो डोनेट देता है, हम उससे जाके उसकी ज़कात लेते हैं, हम उसकी ज़कात खाते तो फिर भी कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा है। बना सका यार, ऐसी जहालत नहीं है उनके पास। एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सका, कोई एक इदारा नहीं बना सका जो वहाँ पे अंदर जाके वो अपना कोई असला ही बना ले। असला भी दूसरों से खरीद रहे हैं कि अपना पैसा जो दूसरों को जो दे रहे हो वो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में नहीं बना सकते, वो चीज़ें अपने लोगों को काबिल नहीं कर सकते। वहाँ के अंदर यूनिवर्सिटियाँ बने, वहाँ के अंदर कोई टेक्नोलॉजी जो है उसके बेस के ऊपर जो यूनिवर्सिटी बने, वो अपनी चीज़ें बनाएं। अब हर गाड़ी जो है ना वो बाहर की कंपनी आगे वहाँ पर बना रही है, ठीक है, अपनी क्यों नहीं है उनकी? ये चीज़ें इनके ऊपर उनको तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है ना वो इसराइल के साथ हम उसको मानने जा रहे हैं, खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये अपने आप तल्लुकात जिससे मर्जी रखें, वो आपका अपना एक ज़ाती फेल है। लेकिन मेरा एक मशवरा है कि आप इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र दोहराएं। आप देख रहे हैं कि तेल जो है ना आने वाले वक्त में नहीं है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी की तरफ ही चले जाएँ, ठीक है। आपके पास पैसा, आज पैसा है, आज तेल की कदर कीमत है, अगर कल को नहीं होगी तो फिर आप वो इस बारे में सोच रहे हैं मेरी जान, वो इसके लिए कर रहे हैं। आप आपके मशवरे पे वो अमल नहीं करेंगे, उनको बेहतर पता है कि उन्होंने क्या करना है। आज अरब कंट्रीज वो स्टेबल हैं, उनके लोग खुशहाल हैं। जो साजिश है वो कैसे मुसलमानों के ऊपर थोपनी है ये उनको पता है, ठीक है, कि हम उनके आलाकार बन के हमने अमेरिका की जो है ना अपने आशीर्वाद के लिए हमने क्या करना है ये उनको पता है। यही छोटी सोच पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान को कहीं आगे नहीं बढ़ते। आज़म मुक़द्दर को सऊदी अरेबिया बनाया गया, तो ये छोड़ दें। आज की दुनिया में आज देखें वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं। वहाँ पे पाकिस्तानियों को वो मुलाजिम रखना अपना पसंद नहीं करते। सबसे जो घटिया तरीन काम होता है वो पाकिस्तानियों के लिए होता है। वो अपने चंदे खैरात पाकिस्तानियों को देते हैं, और पाकिस्तान को अगर वो कर्जा भी देते हैं तो 48 घंटे के नोटिस पे वो कहते हैं कि हम उसको वापस भी ले लेंगे। इतनी औकात है हमारे जो पिछली गवर्नमेंट के वजीर आजम की थी। और इस बात पे आप हम उनको लेक्चर दे रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो। भाई पहले लेक्चर उनको मेरे भाई पहले अपना देखो, फिर आप किसी को देखो। उसके ऊपर ये इकदाम अच्छा है, ये हो रहा है, तो उसके ऊपर हमारा लेक्चर देना बनता है। हम किसी को भी, एक इंसान है गरीब है तो क्या मतलब वो किसी को मशवरा नहीं दे सकता? दे सकते हैं कि भाई अपने गिरेबान में झांको, आप खुद इस काबिल बन जाओ कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि भाई मेरे पास पैसा तो है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, इस काबिल ही नहीं है। अपने अंदर काबिलियत बनाएं, आप इस काबिल हो जाएं कि आप लोग जो हैं तो आप क्यों नहीं काबिल बन सके? चले मुझे बताएं, आप तो गरीब मुल्क हैं, हम तो उनकी ज़कात पे पढ़ रहे हैं। तो आप काबिल होते तो गरीब ना रहते फिर अब देखिए हम तो है ही गरीब ना, आपकी मानते हैं, हम तो है ही गरीब, हम तो ज़कात पे पलने वाले हैं, वो तो ज़कात देने वाला है, वो तो कर सकता है ना मेरे भाई। तो उसकी क्यों फिक्र पड़ी हुई है आपको? आप अपना देखो। नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ, उनको डर लगा हुआ है कि भाई हमारे तेल के खजाने जो है वो तेल का आने वाला वक्त जो है ना वो खत्म होने वाला है, तो उनको फिक्र पड़ रही है। वो अपने बेहतरी के लिए सोच रहे हैं तो उनको फिक्र तो करनी चाहिए। ये तो आप लोगों को काबिल, ये तो आप लोगों को फिक्र नहीं है, आपको दूसरों की गुलामी करनी है, अपने लोगों को काबिल नहीं करना। एक यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं बनानी कि दुनिया में हम मिसाल देते कि देखेंगे ये सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटी। भाई हर सारी बातें आपकी बगैर लॉजिक की है, बिला वजह ही है। मेरी लॉजिक के बगैर ही है ना, मेरी तो बातें ऐसे ही होती हैं मेरे भाई। अब चीज़ जब आप इन बातों को इसमें लेके आएंगे तो ये ऐसे ही होता है। आप इस चीज़ को कंपेयर नहीं करते। जो मजहबी चीज़ें हैं वो मजहब के ही ताल्लुक़ रखती हैं, उसको मजहब से अलग नहीं हम कर सकते। ये मजहब कहाँ पे है? अब देखें कहाँ पे है। अब जो इसराइल का जो हो रहा है उनके साथ ताल्लुकात बन रहे हैं, किस वजह से? ये मजहबी है? बने तो नहीं ना, बने नहीं, हम मुलाकातें कर ली है, हमने यूएई को कह दिया कि बाजी आप तो बन गए तो उसमें क्या तकलीफ है? अच्छा, जो बाकियों ने तल्लुकात बना लिए वो मजहब से खारिज हो गए? किसी ने तल्लुकात बना लिए? तुर्की ने बना लिए, तुर्की तो यूएई ने बना लिए हैं, बहरीन ने बना लिए हैं, सारे गल्फ कंट्री आप भी कर रही है ना, ठीक है। अमेरिका की आशीर्वाद से कर रही है ना, उनको तस्लीम कर रही है कि भाई आस्ता आस्ता आप करो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जितना मर्जी इसराइल को देखिए, इसराइल के पास दुनिया की सारी ताकत है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। वीडियो एंड कर लें तो करें एंड, ठीक है। आप एक चीज़ ताकत आ गई, ये ताकत से सब कुछ नहीं होता।
ताकत हर चीज़ के पास ताकत नमरूद के पास भी बहुत थी, फ़िरौन के पास भी बहुत थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, एक मच्छर ने जो है ना वो नमरूद को सारी दुनिया उसकी ज़िंदगी जो हराम कर दी, वो कुछ नहीं कर सका। तो इसलिए जो मज़हब को सियासत से अलग रखना चाहिए, वो मज़हब की बात जो है ना सियासी बात में नहीं आनी चाहिए। जब भी मज़हब की बात आएगी उसके ऊपर मेरा रिएक्ट ऐसा ही होगा। सियासत पे बात करें, सियासी गुफ्तगू करेंगे तो उसके ऊपर अलग चीज़ है। सियासत जो है वो एक इलाके की तरक्की के लिए होनी चाहिए। और भाई आप खुद ही करी जा रहे हो सारा कुछ, बात कहीं पे थी, माँ के कहाँ के लिए कहाँ पे थी आप बता दें। आपने इधर ना तो मजहब का ना उसमें नाम था, ना मजहब का सवाल था, ना बात सिर्फ ये थी कि सऊदी अरब उसको तस्लीम करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा, बाकियों ने कर लिया तो उनको कौन सा उन पे को पहाड़ गिर गया, जो ये कर लेगा तो इस पे गिर जाएगा। देखें आप लोग पाकिस्तान ने नहीं करना तो ना करें। पाकिस्तान की बात हो रही है भाई, सऊदी अरब की तो बात नहीं, वो करें अपने, उनका अपना एक तल्लुक है, वो एक अपनी कंट्री है, वो करें ना। जी तो व्यूअर्स वीडियो को एंड करते हैं। आप समझ सकते हैं और हिसाब लगा सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल कितना ब्राइट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर लाजमी करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।